ये लीजिए महाराज, खाइए। भूसा? इसमें बिनौला भी मिलाया है, जो आपको बहुत पसंद था। बेटे, अब ये भैंस नहीं रहे, आदमी बन गए। लेकिन इनकी आदतें तो अभी तक भैंस जैसी बापू। अभी अभी मुझे भैंस के ढंग से पहचान रहे थे। पहचान तो रहे थे। खाइए महाराज, खाइए। महापुरुष, अब तो हम मसूर की दाल खाएंगे, और वो भी घी के तड़के में। दाल खाएंगे? जा बेटे, फौरन दाल बना के ला। फौरन कैसे बापू? राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी की जय! राजकुमारी की जय! राजकुमारी की जय! जीती रहो बेटी। जीती रहो बेटी। बड़ी हिम्मत वाली हो, न फौज न पहरेदार, अकेले ही इतना लंबा सफर तय किया। अकेली नहीं महाराज, मैं जो हूँ इनके साथ, हमेशा साथ रहती हूँ, दासी भी हूँ, सहेली भी हूँ। इनका दिल बहलाने के लिए कभी कभी मैं नर्तकी भी बन जाती हूँ, है ना? चलो बेटी, हमने तुम्हारे ठहरने का सबसे अलग इंतजाम किया है चंद्र महल में। सबसे अलग? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। ये तो और भी अच्छा है राजकुमारी, यानी पूरी आजादी। चलो बेटी। महाराज, तुम अकेले लौटे कोतवाल, राजकुमार कहाँ है? महाराज, वो अपने रंग में है। मेरा मतलब है रंगपुर कोठी में है। रंगपुर? वहां तो मुझे गुस्ताखी माफ। कहीं वही तो राजकुमार नहीं? कौन? गुस्ताखी माफ। आपके राजकुमार बड़ी अच्छी तलवार चलाते हैं ना? हाँ हाँ, बड़ा बहादुर है मेरा बेटा। चलो बेटी। राजकुमारी, राजधानी में खुशियां मनाई जा रही हैं, उत्सव हो रहे हैं, रोशनी की जा रही है। पसंद नहीं तो जाके बुझा दूं बाबा। सवेरे तक आप ही बुझ जाएगी वो, लेकिन जो आग बरसों से मेरे सीने में सुलग रही है, उसे बुझाओ सूरज, उसे बुझाओ। कैसे बाबा? कैसे? कल संग्राम एक बहुत बड़ा जश्न मनाएगा। विक्रम की बेटी भी होगी उसके दरबार में। संग्राम विक्रम का दिया हुआ वो हार जरूर पहनेगा, वो नौलखा हार जिसके लिए सूरज, भरे दरबार से वो हार चुरा लाओ जाके। हार चुरा लाऊं? नजर बचा के चोरी करना मर्दों का सेवा नहीं बाबा। ये हुक्म है मेरा। कोई और हुक्म दीजिए बाबा। आप कहें तो संग्राम सिंह का खजाना दिन दिहाड़े लूट कर आपके कदमों में डाल दूं, मगर एक मामूली से हार। वो हार खजाने से बढ़कर है मेरे लिए। मैं क्या था और क्या बना दिया उसने मुझे। वो हार तकदीर है, मेरी तकदीर। अगर तुम वो हार न ला सके तो जिंदगी में शक्ल मत दिखाना मुझे। बाबा, लानत है ऐसी जिंदगी पर जो अपने पिता के काम ना सके। अगर मैं वो हार ना ला सका तो समझ लेना आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। भरे दरबार से बच के लौटना मुमकिन नहीं भैया, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। बाबा से जाके बात करती हूँ। गीता, मैं इस काम का बीड़ा उठा चुका हूं, और जब तक इस काम को पूरा नहीं कर लूंगा बाबा को सूरत नहीं दिखाऊंगा। लेकिन तुम दरबार में घुसोगे कैसे? कैसे भी, अपनी जान की बाजी लगाकर। फिक्र न करो, फिर तो भोला भी अपनी जान पर खेल जाएगा। अपनी जान? अरे हाँ, अपनी तो एक बाहर वाली जान भी है, कोतवाल के घर पर। शायद उसके बाप से काम बन जाए। जय भोलानाथ।
राजा संग्राम सिंह की, राजकुमारी अनुराधा की, राजकुमारी अनुराधा की। राजकुमार नहीं आए। हमारी ताजपोशी की सालगिरह पर राजकुमारी अनुराधा ने आने की मेहरबानी की है। 4 चांद लग गए हैं इस जश्न को। एक और मेहरबानी की दरख्वास्त है राजकुमारी से। इनकी जुबानी मालूम हुआ है कि इनकी दासी बेहतरीन नर्तकी भी है, लिहाजा हम चाहते हैं कि इस जश्न की कार्रवाई इनकी दासी के नृत्य से शुरू हो। हाय राम, बुरे फंसे, अब कैसे टाला जाए? घबरा नहीं, है एक तरकीब। संगत के लिए साजिंदे तैयार हो जाएं। महाराज, मैं नहीं नाच सकती। आपके साजिंदे संगत के काबिल नहीं। क्या? नर्तकी, इस राज्य के बेहतरीन साजिंदे हैं ये। मैं इससे भी बड़े राज्य से आई हूँ महाराज, जहाँ साज के अलावा गले से भी संगत की जाती है। आपके राज में वैसा है कोई? ए लड़की, खबरदार जो पायल उतारी, संगत का बीड़ा मैं उठाता हूं। नौजवान, कौन हो तुम? आपका एक अदना गुलाम महाराज। अगर संगत में हार गया तो सर कलम करवा लूंगा। इजाजत दीजिए महाराज। इजाजत है? गुस्ताखी माफ। शाबाश, आफरीन। ऐसी लाजवाब संगत हमने जिंदगी में पहली मर्तबा देखी है। तुम दोनों इनाम के मुस्तहक हो। नौजवान, मांगो, क्या चाहिए? बोलो। महाराज, जिसके पास हुनर की दौलत हो वो किसी दौलत का भूखा नहीं होता। जिस दिल से आपने मेरे हुनर की कदर की है, अगर हो सके तो उसी दिल से लगा लीजिए मुझे। आओ। हुनर के ही नहीं, तुम दिल के भी धनी हो। हुनर से तुमने हमारे कानों पर जादू किया, अब सीने से लगकर हमारे दिल पर भी जादू कर दिया। जाने कैसे? मुझे भी एक अजीब सी राहत नसीब हुई महाराज, जाने क्यों।
नर्तकी, तुमने भी कमाल कर दिखाया। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। मुझे भी दौलत का मोह नहीं महाराज। मैं जो चाहती हूँ वो मिलेगा मुझे। जरूर मिलेगा। बोलो, क्या चाहिए? महाराज, मुझे ये वीणा चाहिए। सिर्फ वीणा? तुम्हारी हुई। गुस्ताखी माफ। हार नहीं है रानी, वो नौलखा हार नहीं है। ये कैसे हो सकता है? भरे दरबार में आपके गले से कौन ले जाएगा? उसी गवैये को गले लगाया था। मैं खाल खिंचवा लूंगा उसकी। महाराज, कोतवाल को बुलाया जाए फौरन। आग भड़का रही हो, भड़काओ भड़काओ। हाय, तेल में वो बात कहाँ जो इस मीठी मुस्कान में है। तेल तो सिर्फ दिए की लो भड़काता है, और ये मीठी मुस्कान तो दिल में ज्वालामुखी भड़का देती है। ओ मैं मर जाऊं। हाय, नजर तो बारूद है बिल्कुल। सच कहता हूँ, यही नजर मेरी चिता पर डाल देना, बगैर लकड़ी के भस्म। चलो हटो, मरे तुम्हारे दुश्मन। तो फिर अपने दोस्त के जीने का सामान करो सुंदरी। कब से दिल की हंडिया खदक रही है, कब गलेगी अरमानों की दाल? गलते गलते गलेगी। नाक कट गई, मेरी नाक कट गई। माधुरी, माधुरी! जी बापू। अरे माधुरी, कालिक लगेगी मेरे मुंह पे। मुझे माफ कर दो बापू, माफ कर दो। माफ कर दूं? किस लिए? तो क्या आप अभी? अरे तू मेरी खोपड़ी क्यों घुमा रही है? मैं तुझे किस लिए माफ करूं? इसलिए कि अभी तक दाल नहीं गली हमारी, उसका हुक्म दे गए थे ना तुम इसे। अरे तुम्हारी दाल तो कभी ना कभी गली जाएगी, लेकिन मैं महाराज का हुक्म कैसे पूरा करूंगा? अरे ये नाक कटने से पहले प्राण पखेरु उड़ी जाए तो अच्छा है। शांत हो जाओ, हम जानते हैं कि एक दाढ़ी ने सारे राज को घबराए मान कर रखा है। अरे तुम तो सब कुछ जानते हो वैकुंठवासी। आप ये बता सकते हैं कि वो दड़ियल कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? इसी को ढूंढ रहे थे ना राजकुमार? राजकुमार? मैं? जी हाँ, आप। मैं जानती हूँ आप राजकुमार हैं। इस कुमार का राज तुम्हारे दिल पे होगा गौरी, और कहीं नहीं। बनिए मत, शरारत की आपको आदत है ना।
इसलिए मुझसे टक्कर लेने आप भेस बदल कर आए थे दरबार में। लेकिन वहां अपने ही पिताजी का हार क्यों चुराने लगे? मेरे पिताजी का हुक्म था इसलिए। पिताजी का हुक्म? सचमुच? तुम्हारी कसम। लेकिन वैसा हुक्म, कहीं आपका सारा खानदान दीवाना तो नहीं? जी सारा खानदान तो नहीं, सिर्फ एक है दीवाना। कौन? सामने जो खड़ा है। नजर तो नहीं आता। अजी सरकार, आपने गौर से देखा ही कब? दीवाने को ताड़ने के लिए गहरी नजर चाहिए। अच्छा? जी हाँ। वो नजर कहाँ मिलेगी? हमसे नजर मिलाकर। जी हाँ, गोरी जिस दिन हमारा दीवानापन रंग लाएगा, दीवानी बना के रख देगा। तो रंग लाइए हुजूर, फौरन लाइए। हाँ? अजी इतनी जल्दी भी क्या है, कभी फुर्सत में। तो फिर ये हार भी फुर्सत ही में ले जाइए। अजी इस हारी ने तो मुसीबत कर रखी है, वरना तुम्हारी कसम फुर्सत ही फुर्सत थी। इसे तो पहुंचाना पिताजी के पास। चले किधर? हाँ? ये गोरी भी साथ चलेगी। कहाँ? तुम्हारे पिताजी के पास। आज यही बोलते कि तुम्हें एक दासी से प्यार हो गया। ना बाबा ना, तुम उन्हें नहीं जानती। उन्हें ये राजमहल, मेरा मतलब है उन्हें मेरा एक दासी से प्यार करना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? बेटे जी को बड़ा अच्छा लगता है। साथ ले चलो वरना शोर मचा दूंगी। राजकुमार प्रताप सिंह आए हैं। राजकुमार प्रताप सिंह? वहाँ? जी हाँ, नशे में धुत होकर कहीं भी पहुंच जाता है कमबख्त। दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? गरीबों का दोस्त, रजवाड़ों का दुश्मन। मक्कार, दगाबाज। साफ क्यों नहीं कहते चोर हो तुम, लुटेरे हो। उन्हीं को लूटता हूँ मेरी जान जो गरीबों का सुख और चैन लूटते हैं, जो उनकी बहू बेटियों की इज्जत में डाका डालते हैं। जानती हो मेले में किन लुटेरों से बचाया था मैंने तुम्हें? उन्हीं का सरदार नीचे खड़ा है। महाराज कुमारी से जाके कहो राजकुमार प्रताप सिंह आए। आप ही है राजकुमार? प्रतापनगर का राजकुमार महाराज कुमारी की सेवा में प्रणाम पेश करता है। आपको बताया नहीं किसी ने? राजकुमारियों के पास आने का भी कोई वक्त होता है। नहीं राजकुमारी नहीं, जिस तरह भगवान के घर जाने का कोई वक्त नहीं होता, इसी तरह रूप के दरबार में आने का भी कोई वक्त नहीं होता। मैंने महाराज कुमारी के रूप के चर्चे सुने थे। हाँ, कानों ने जो कुछ सुना था आंखों ने बहुत बढ़ के पाया, और दिल ने फौरन कहा प्रताप यहां सर झुका दो, तुम्हारा मंदिर यही है, तुम्हारी मंजिल यही। आपकी मंजिल यहां से कुछ दूर है, चंद सीढ़ियों पर। आप गलत जगह सर झुका रहे हैं। मतलब ये कि मैं महाराज कुमारी नहीं हूं। फिर तुम कौन हो? मैं हूं महाराज कुमारी की दासी कलावती, उनकी अदनासी नर्तकी। कहिए तो महाराज कुमारी को जाके जगाऊं? कोई जरूरत नहीं कलावती, महाराज कुमारियां सोती हैं तभी दूसरे भाग संवरते हैं, दूसरी तकदीरें जागती हैं। मैं तो कला का भी पुजारी हूं, कलाकारों पे भी जान देता हूं। देखिए राजकुमार, आप इतने बड़े राजकुमार हैं और मैं एक मामूली नर्तकी। नर्तकी तुम थी, लेकिन आज हम तुम्हें राजकुमारी बना देंगे।